Good morning, students. Welcome to MIT Sono class. Unit संख्या 4, part संख्या 4.1.5, estimation of volumes, weights and cost of material for crankshaft. क्रैंकशाफ्ट के मटेरियल्स के वॉल्यूम और वेट के बारे में आज नॉलेज प्राप्त करेंगे। इसकी एक प्रॉब्लम लेते हैं हम। कैलकुलेट द वेट ऑफ फोर्ज्ड क्रैंकशाफ्ट एज शोन इन फिगर। स्टील वेट इज डेंसिटी जो है वो है 0.0075 इंटू 10⁻³ kg पर क्यूबिक मिलीमीटर या 7.5 इंटू 10⁻⁻6 kg पर क्यूबिक मिलीमीटर चीज़ दी हुई है। अब डायग्राम में देखिए, डायग्राम को जो है, क्योंकि डायग्राम जो है तो बीचों बीच हम इसको सेक्शन करते हैं एक्स वाई से। एक्स वाई के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों एक समान डायग्राम है। अब हम लेफ्ट साइड के सेक्शन को पोर्शन के अलग अलग भागों में बांटते हैं और क्रैंकशाफ्ट को जो है, क्योंकि दोनों एंड पर एक्स वाई के दोनों एंड पर सिमिलर डायमेंशंस है, तो इनका वॉल्यूम भी जो है ये सिमिलर होगा और जस्ट उसका डबल होगा, एक साइड का डबल होगा। इसको ड्राइंग को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर ए बी सी डी ई या ए डैश सी डैश बी डैश डी डैश ई डैश में हम बांटते हैं। उसके पश्चात एक तरफ के पोर्शन के समस्त भागों के एरिया और वॉल्यूम निकालते हैं। एरिया ऑफ दिस सेक्शन ए इज इक्वल टू, ये एक सिलिंड्रिकल पार्ट है, π/4 इंटू DA², ये है आपका आएगा 25446.90 mm²। वॉल्यूम सेक्शन ए वी ए बराबर ए इंटू एल ए। एल ए 180 mm दिया है। अब इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा 4580442.089 क्यूबिक मिलीमीटर। अब पार्ट सी बी को कंसिडर करते हैं। ये भी एक सिलिंड्रिकल पार्ट है। इसका एरिया होगा एरिया फॉर बी, ए बी बराबर π/4 इंटू DB² इंटू DB²। यह है आपका 20106.19 mm। वॉल्यूम ऑफ सेक्शन बी बी बराबर एरिया ऑफ सेक्शन बी इंटू लेंथ ऑफ सेक्शन बी, ए बी इंटू एल बी। हियर एल बी इज इक्वल टू 200 mm। वॉल्यूम ऑफ बी 20106.19 इंटू 200। वी बी बराबर 4021238.59 cubic millimeter. Now consider part section C. Area of section C, as the section C is rectangular section, hence area of section C equal to length of section C
into breadth of section C. Area of section C equal to AC बराबर BC into LC into BC, ये 400 into 200, ये आएगा आपका दिस मच 8 4 times 0 mm स्क्वायर। अब वॉल्यूम ऑफ सेक्शन ए सी जो है वो आपका आएगा एरिया ऑफ सेक्शन सी इंटू लेंथ ऑफ सेक्शन सी। एरिया ऑफ सेक्शन सी इंटू लेंथ ऑफ सेक्शन सी, ये आ गया ए सी इंटू एल सी। ये एल सी जो है वो आपको 150 है। वी सी जो है 8000 8 4 times 0 इंटू 150, ये आएगा 12000000 क्यूबिक मिलीमीटर। हेंस 2 वी सी बराबर 2 इंटू वी सी, ये आ गया 2 इंटू 12000000 6 times 0। now volume of 2VC 24,000,000,006 times 0 cubic millimeter। Consider part D, area of section D, AD बराबर पाई बाई 4, एरिया AD बराबर पाई बाई 4, AD जो 160 है, सो PD जो है 160 है, तो एरिया ऑफ सेक्शन D बराबर पाई बाई 4 इंटू 160, ये आ गया अपना 20106.19 इंटू। अब वॉल्यूम ऑफ सेक्शन VD बराबर एरिया ऑफ सेक्शन D इंटू लेंथ ऑफ सेक्शन D। Here the 150 mm is this length, the volume of section D VD equal to 120,106.19 into 150, VD बराबर 301592095 क्यूबिक मिलीमीटर। ये फोर्थ नंबर रिजल्ट आ गया। नाउ एरिया ऑफ सेक्शन E, एरिया ऑफ सेक्शन E पाई बाई 4 इंटू D 160 mm, एरिया ऑफ सेक्शन सी ई बराबर ए ई बराबर पाई बाई 4 160 इंटू 160, ए ई बराबर 20106.19 mm। वॉल्यूम ऑफ सेक्शन ई, वॉल्यूम एरिया ऑफ सेक्शन ई टू लेंथ ऑफ दिस सेक्शन ई, ये लेंथ ऑफ ई जो सेक्शन है वो 200 mm है, तो वी सी बराबर 20106.19 इंटू 200, वी बराबर 4021238.59 क्यूबिक मिलीमीटर। अब ये 5 रिजल्ट आके आ गया है, पार्ट 1, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी और पार्ट ई। अब इन पाँचों का वॉल्यूम जो है, टोटल वॉल्यूम ऑफ जो हाफ सेक्शन, टोटल वॉल्यूम ऑफ द हाफ सेक्शन V1 बराबर वॉल्यूम ऑफ पार्ट 1, वॉल्यूम ऑफ पार्ट 2, वॉल्यूम ऑफ पार्ट 3, वॉल्यूम ऑफ पार्ट 4, वॉल्यूम ऑफ पार्ट 3, चारों वॉल्यूम का वी ए प्लस वी बी प्लस 2VC प्लस VD प्लस VE, क्योंकि VC जो है दो भाग है इसलिए हमने डबल लिया है। नाउ टोटल वॉल्यूम ऑफ हाफ क्रैंकशाफ्ट, आधी क्रैंकशाफ्ट का टोटल वॉल्यूम जो है वो 39 कंप्लीट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, मतलब हाफ वॉल्यूम ऑफ टोटल ऑफ क्रैंकशाफ्ट लेफ्ट हैंड साइड का अगर हम वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम निकालते हैं वी ए प्लस वी बी प्लस 2 वी सी प्लस वी डी प्लस वी 4508,442.08
9 प्लस 4.4021 238.597 और 2VC जो है 120 0000 प्लस 120 0000 प्लस VD जो है दिया हुआ है आपका 301592.895 और अपने VE निकाला है 4021238.59। इस सब को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा V1 बराबर 39363848.23 mm²। Total volume of left hand side section crankshaft at section A XY Y1 बराबर 39638848.23 cubic millimeter. Now consider the part of section XY in the right section of the crankshaft, as this is similar to the left hand side section of crankshaft, hence area and volume of all sections will be same. Now consider the left hand side. Area of section AA dash equal to area of section AA अपना है 2.25446.90 mm²। तो एरिया ऑफ A डैश A ये होगा 25446 इंटू 0.90 mm²। इसी प्रकार वॉल्यूम ऑफ सेक्शन A डैश बराबर VA बराबर VA डैश, तो जितना VA होगा उतना VA डैश होगा। तो VA ये आपका है 458044 cubic millimeter. Consider section B dash, area of section B dash AB बराबर 20106.19 mm²। AB जो है 20106.19 mm²। वॉल्यूम ऑफ सेक्शन C VB, ये VB और VA इक्वल होगा। ये VB जो है 4021238.597, तो ये VB डैश भी यही होगा। अब कंसिडर सेक्शन C करें तो एरिया ऑफ सेक्शन CC डैश AC डैश अपॉन A डैश C डैश, ये होगा 80,000 क्यूबिक mm²। अब इसी का जो वॉल्यूम है वो है आपका वॉल्यूम VC डैश दोनों बराबर होंगे। इसको अपन ने कैलकुलेट करके निकाला था 240,000,400 ये भी 2 है तो 2VC डैश ये होगा। तो कंसिडर पार्ट D, एरिया ऑफ D डैश बराबर एरिया ऑफ A डैश D डैश। तो A डैश D एरिया है जो 20106.19 mm है, तो AD डैश जो है वो भी 20106.19 mm। इसी प्रकार वॉल्यूम ऑफ सेक्शन D वो BD है,
एरिया जो वी डी जो है ए डी बराबर एरिया ए डी बराबर ए डी डैश, ये दोनों समान हैं। इसी प्रकार वी डी भी समान होगा, तो वी डी जो है आपका 30159828.95 क्यूबिक मिलीमीटर, इतना ही वी डी डैश होगा। अब ए जो है लास्ट में ए है वो है 20106.19, वॉल्यूम ऑफ सेक्शन ई, वी बराबर वी डैश ई, तो दोनों होंगे 4021238.599। अब वी वन जो है वो आपका वॉल्यूम ऑफ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 का योग है, और V2 जो है वो 1 डैश + 2 डैश + 3 डैश + 4 डैश + 5 डैश है। इन सब का टोटल जो आया V1 जो आया 39638848.23 mm क्यूब। अब इतना ही V1 डैश होगा, तो टोटल वॉल्यूम जो है V1 प्लस टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रैंक शाफ्ट विल बी V1 + V1 डैश, अर्थात वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ क्रैंक शाफ्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ राइट हैंड लेफ्ट वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ क्रैंक और प्लस राइट हैंड साइड वॉल्यूम ऑफ क्रैंक, इन दोनों का योग जो होगा वो टोटल आपका वो वॉल्यूम ऑफ क्रैंक शाफ्ट आएगा, वो आएगा 792776696.46 mm²। हैंस वेट ऑफ द क्रैंक शाफ्ट इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्रैंक शाफ्ट इंटू डेंसिटी ऑफ मटेरियल। डेंसिटी ऑफ मटेरियल क्रैंक शाफ्ट मटेरियल ये आपका 7.5 × 10⁻⁻⁶ kg क्यूबिक मिलीमीटर। इसको हम सोल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, पुट करने बाद में सोल्व करेंगे तो वो आएगा आपका 79277,696.46 इंटू 7.5 इंटू 10⁻⁻⁶ क्यूबिक मिलीमीटर स्क्वायर से क्यूबिक मिलीमीटर कैंसिल आउट हो गया। तो अब ये इसको कैलकुलेट करने के बाद आएगा 594.5827 kg फॉर क्रैंक शाफ्ट। अब अगर हमको दर ज्ञात करनी हो तो जो प्रति दर जो मटेरियल की दर होती है उसको इस वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी दर प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से हम क्रैंक शाफ्ट का वॉल्यूम, क्रैंक शाफ्ट का वेट, क्रैंक शाफ्ट का मटेरियल की कॉस्ट निकाल सकते हैं। धन्यवाद।